राजधानी जयपुर में दिल्ली के कोचिंग सेंटर जैसा मामला सामने आया है। शहर में बुधवार देर रात आई बारिश के बाद विश्वकर्मा इलाके में एक मकान के बेसमेंट में पानी भर गया, जिसमें डूबने से 4 वर्षीय मासूम सहित 3 लोगों की मौत हो गई। करीब 6 घंटे के चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद तीनों के शव बाहर निकाले गए। वहीं सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। ध्यान देते तो ये समस्या आज नहीं होती। हम लोग तो जैसे ही आए, हम लोगों ने तो इसको तुरंत ले लिया, लेकिन क्योंकि बहुत सारे प्रोसीजरल चीजें होती है तो काम भी जो शुरू हुआ है मानसून में अभी शुरू किया। अभी मैंने एक शिलान्यास किया था इसके ड्रेनेज वाले काम का। बाकी काम मेरा यही था कि मानसून के बाद तुरंत शुरू करेंगे ताकि नेक्स्ट मानसून से ये प्रॉब्लम नहीं आए। पूरे जयपुर में हम लोग इस पे ध्यान देंगे। जो कि एक वाटर पंपिंग मशीन है ना, वो भी हम लोगों ने अभी एक्स्ट्रा प्रोक्योरमेंट की बात की है कि उसमें भी थोड़ी सी कम है जयपुर में। वो भी अगर हो जाएंगे तो ये जैसे ही पानी भरता है हर विधानसभा क्षेत्र में अगर अवेलेबल होगी तो उसको। और इस हादसे को लेकर सीएम ने भी एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा, जयपुर में हुई अतिवृष्टि से 3 नागरिकों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। अथाह दुख की इस घड़ी में हमारी संवेदनशील सरकार द्वारा पीड़ित प्रति परिवार को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। शोक की इस घड़ी में राज्य सरकार मृतकों के परिजनों के साथ है और उन्हें हर संभव संबल प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगतों को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। तो इस दुखद हादसे को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी एक्स पोस्ट के जरिए शोक संतप्त परिवारों के प्रति, पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। साथ ही पीड़ित परिवार को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि भी प्रदान की जाएगी। और साथ ही उन्होंने लिखा कि शोक की इस घड़ी में राज्य सरकार मृतकों के परिजनों के साथ है, उन्हें हर संभव संबल प्रदान करने के लिए सरकार का भी आश्वासन है। राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागड़े दिल्ली दौरे पर हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से इस दौरान मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से भी मुलाकात हुई। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने उन्हें शुभकामनाएं दी और ये मुलाकात की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से उनकी मुलाकात हुई, साथ ही केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से भी राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागड़े की मुलाकात। साथ ही केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की ओर से शुभकामनाएं दी गई राज्यपाल को। और ये मुलाकात की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार आप देख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात उनकी हुई, साथ ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से भी मिले राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागड़े। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की वित्त आयोग के साथ बैठक समाप्त हो गई है। सचिवालय में स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में ये बैठक हुई और 16वें वित्त आयोग अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, सीए सुधांश पंत, सीएम एसीएस शिखर अग्रवाल, प्रमुख सचिव आलोक गुप्ता सहित अन्य अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के लिए स्पेशल ग्रांट की मांग रखी। विजन 2047 के लिए केंद्र सरकार से स्पेशल पैकेज की मांग रखी। तो इस बैठक में दोनों ही डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स मौजूद रहे। वित्त आयोग के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बैठक सचिवालय में स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में ये बैठक हुई। राजसमंद जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल जनसुनवाई को लेकर गंभीर हैं। ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई का औचक निरीक्षण उनकी ओर से किया जा रहा है। जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे गुंजोल जनसुनवाई में आमजन की समस्याएं सुनी। मौके पर ही समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश दिए और आमजन ने भी जिला कलेक्टर को खुलकर अपनी समस्याएं बताई। जिला कलेक्टर ने कार्मिकों को निर्देश भी दिए, आमजन की समस्याओं के प्रति गंभीर रहें, समय पर शिकायतों का निस्तारण हो, ये निर्देश दिए गए।
अजमेर कलेक्टर भारती दीक्षित पुष्कर पहुंची। पुष्कर सरोवर में मर रही मछलियों को लेकर ब्रह्म घाट पर तीर्थ पुरोहितों से उनकी मुलाकात हुई। घाटों पर बेची जा रही खाद्य सामग्री और अतिक्रमण पर कार्रवाई के लिए दिशा निर्देश भी दिए। सरोवर में मर रही मछलियों का मुख्य कारण घाटों पर बेची जा रही खाद्य सामग्री और ऐसा कलेक्टर की ओर से कहा गया। साथ ही डूब क्षेत्र में बन रही अवैध होटल और अवैध निर्माण पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा पुष्कर एसडीएम और तहसीलदार को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर भारती दीक्षित ने ब्रह्म घाट पर पहुंचकर पूजा अर्चना की। जगत पिता ब्रह्म मंदिर के दर्शन कर जगत कल्याण की मंगल कामनाएं उनकी ओर से की गई। अच्छा प्रयास करा है। पुष्कर सरोवर में जो मछलियों के मरने की इशूज आ रहे थे उसको प्रशासन ने काफ़ी अच्छे से टैकल किया है। यहाँ पे 11 एरेटर्स लगाए जा रहे हैं, 11 फाउंटेन हैं जो एरेटर्स हमने लगाए हैं। साथ ही साथ हमने सिविल डिफेंस के 29 लोगों की यहाँ पे ड्यूटीज़ लगाई है जो 3 पारियों में राउंड द क्लॉक यहाँ पे क्लीनिंग करेंगे। इसी के साथ जो मुख्य कारण यहाँ पे मछलियों के मरने का था वो ये था कि यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में खाद्य सामग्री जो हमारे यहाँ पर दर्शनार्थी आते हैं उनके द्वारा सरोवर में डाली जा रही थी। उसको रोकने के लिए यहाँ पे हमने काफ़ी सख्त कदम उठाए हैं। खबर भरतपुर के भुसावर पंचायत समिति से है, जहां पर विकास अधिकारी ने ग्राम पंचायत देवली के सरपंच के परिवार पर 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सरपंच ने ये आरोप लगाया कि सड़क की सुरक्षा दीवार तोड़ दी गई और साथ ही मुख्यमंत्री पौधरोपण अभियान में लगाए गए पौधों को भी नष्ट किया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अजमेर से है, जहां विदेशी महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी मानव राठौड़ को स्ट्रेचर पर न्यायालय में पेश किया गया। न्यायाधीश ने आरोपी मानव को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के निर्देश दिए हैं। आरोपी के स्वस्थ होने पर गिरफ्तार कर पुलिस अनुसंधान करेगी। अस्पताल से कल आरोपी मानव राठौड़ को गिरफ्तार किया था। डीएसपी नेमीचंद चौधरी ने ये जानकारी साझा की। स्ट्रेचर पर न्यायालय में पेश किया गया आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के निर्देश दिए हैं और आरोपी के स्वस्थ होने पर पुलिस गिरफ्तार कर अनुसंधान करेगी। किसी महिला वाले मामले में आज आरोपी को कल हॉस्पिटल से गिरफ्तार किया था। आज स्ट्रेचर के ऊपर यहाँ लाके माननीय न्यायालय में पेश किया था, जिसका 15 यौम का जैसे रिमांड मांगा गया है और वो स्वस्थ होने के बाद उसको पुलिस कस्टडी में पुनः लिया जाएगा। ये माननीय न्यायालय को निवेदन किया गया है। साथ ही उनके वकीलों द्वारा भी स्वास्थ्य के आधार पर जेल लगाई, उसका भी कोई निर्णय आदेश हुआ नहीं, अब होगा। और अब जयपुर से खबर, जहां शहर में लगातार बारिश का दौर जारी है। सरकारी ऑफिसेज में बारिश का पानी भर गया है। रोडवेज डिपो और कार्यालय पानी से लबालब हो गए हैं। बरसाती पानी के मैनेजमेंट में प्रशासन फेल होता हुआ दिखाई दिया है। सरकारी ऑफिसेज में भी बारिश का पानी भर गया है। लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते पूरी राजधानी में अव्यवस्थाएं हो गई। बरसाती पानी के मैनेजमेंट में प्रशासन फेल है। राजधानी जयपुर में देर रात हुई बारिश के बाद जयपुर की सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। निकासी की व्यवस्था नहीं होने की वजह से जनता परेशान होती हुई नजर आ रही है। वहीं कई इलाकों में सड़क धंस गई है। ग्रेटर नगर निगम मेयर सौम्या गुर्जर ने कहा कि हमने कंट्रोल रूम बनाया है और जैसे ही सूचना आती है तुरंत हमारे नगर निगम ग्रेटर की टीम मौके पर पहुंचती है और पानी भराव क्षेत्र से पानी निकासी का काम किया जाता है। सभी अधिकारी तैनात हैं। मेयर ने कहा कि मैं भी आज सुबह से ही क्षेत्र का दौरा कर रही हूं, जनता से समस्याओं को लेकर फीडबैक भी ले रही हूं।
बुधवार शाम से हो रही दौसा में लगातार बारिश ने अब शहर वासियों को मुश्किल में डाल दिया है। दौसा शहर में सड़कें दरियां बन गई हैं और नाले उफान पर आ गए हैं। कई निचले हिस्सों की कॉलोनी में पानी भरने की वजह से आवागमन भी बाधित हो गया है। दौसा के जयपुर रोड पर बाईपास कट के पास पानी भरने की वजह से कई वाहन बीच में बंद होकर फंस गए, तो वहीं जयपुर रोड की हालत भी कुछ ठीक नहीं है। कॉलोनी के मुख्य मार्ग पर पानी भरने से लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। कई कॉलोनीज के मुख्य मार्ग से संपर्क भी कट गए हैं। लोगों का ये कहना है कि बरसात के मौसम में भी प्रशासन अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा और इससे कई जगह पानी भर जाने से आवागमन बाधित हो गया है। सावन के महीने में हो रही बारिश की वजह से कांवड़ियों का दिल एक तरफ खुशनुमा है, तो वहीं कई सारी अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं, क्योंकि भीषण गर्मी के चलते उन्हें सफर करना मुश्किल होता है और ऐसी बारिश की वजह से कांवड़ियों को इस भीषण गर्मी में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 10-12 घंटे से बरसात हो रही है। यहाँ पर वाहन बंद हो रहे हैं और वो पानी का निकास नहीं हो रहा, सबको परेशानी हो रही है। सर ये पानी भर रहा रोड पे, निकास हो नहीं रहा इसका, गाड़ी आए दिन बंद होती रहती है। मैं लाइब्रेरी जा रहा था और देखो रास्ते में पानी भरा है। कल से पानी बरसात आ रही है लगातार शाम से। अचानक भारी बरसात से लगातार देर रात से भी बरसात होने के चलते मौसम खुशनुमा हो गया है, तो वहीं उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है। दौसा में सड़कें जलमग्न हो गई हैं, तो नाले उफान पर आ गए हैं। शहर में जगह जगह पानी भरने की वजह से लोगों का आवागमन बाधित हो गया है, तो वहीं कांवड़ियों भी इस बरसात की सावन की फुहार के चलते बहुत अपना सुकून महसूस कर रहे हैं और भोलेनाथ का धन्यवाद भी ज्ञापित कर रहे हैं, क्योंकि इस भीषण गर्मी में उनको चलना दुश्वार था, लेकिन बरसात के चलते उन्होंने मौसम सुहाना हो गया है और उन्हें किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो रही है। वहीं दौसा नगर परिषद की पोल के खुलकर रह गई। लगातार 4 दिन से हो रही सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के चलते सड़कों का जो पर गंदा पानी आ गया है, जिससे लोगों का बदबू के मारे दुश्वार हो गया है और नगर परिषद के द्वारा पानी निकासी के कोई इंतजाम नहीं रहे हैं। इसी के लेकर आम लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। दरिया बनी सड़कों पर कई वाहन बंद हो गए हैं, तो कई लोग बीच रास्ते में ही ठहर गए हैं। लगातार हुई बारिश से किसानों के भी चेहरे खुल गए हैं, तो कहीं निचले हिस्सों में पानी बनने की वजह से हालात बद से बदतर हो गए हैं, तो कई गांवों में भी जलमग्न होने से बाढ़ जैसे हालात होने को हैं। दौसा से विष्णु आशीर्वाद, सच में धड़क। दौसा के सिकराय क्षेत्र में बीती रात को जोरदार बारिश देखने को मिली। बारिश के बाद सड़कों पर, खेतों में, घरों में पानी जमा हो गया, जिसके चलते लोगों को आवागमन में परेशानी हुई है। वहीं बात करें सिकराय क्षेत्र के गढ़ोरा गांव ढाणी कालारामा की, तो वहां राजू लाल मीणा की पटोल पोश की दीवार गिर गई, जिससे चारपाई सहित घरेलू सामान क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं पिलौरी गाँव में रामस्वरूप मीणा के घर में लगी 4 दीवारी भी गिर गई, जिससे गेट सहित अन्य सामान क्षतिग्रस्त हो गया। पिलोड़ी निवासी पीड़ित परिवार ने मानपुर थाने में पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी दी। राजधानी जयपुर के चौमू इलाके में देर रात से हो रही झमाझम बारिश के चलते शहर की सड़कों पर पानी भर गया, तो वहीं पुलिस थाने में भी करीब 3 फीट तक पानी भर जाने से पुलिसकर्मी देर रात से परेशान हैं। पुलिस थाने में मोटर पंप लगाकर बरसात का पानी बाहर निकालने का प्रयास हो रहा है, तो वहीं पूर्व विधायक रामपाल शर्मा भी शहर के दौरे पर निकले हैं। शहर में पानी की प्रॉपर निकासी नहीं होने के कारण लोग अब बारिश से परेशान हो गए हैं। प्रशासन की तमाम दावों की पोल भी इस बारिश ने खोल कर रख दी है। पुलिस थाने की बात करें तो मालखाना, बैरिक, हवालात, कंप्यूटर कंट्रोल कक्ष में भी पानी भर गया। हवालात में 2 आरोपी किसी मामले में बंद थे, लेकिन हवालात में पानी भरने से वो भी अपना बचाव करते नजर आए। रात भर से पुलिसकर्मी परेशान हो रहे हैं। एसडीएम दिलीप सिंह राठौर ने भी बारिश को मद्देनजर रखते हुए तमाम उपखंड के अधिकारियों को व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। रात्रि 1 बजे से चौमू विधानसभा क्षेत्र के अंदर लगातार बारिश हो रही है। जिस स्थान के ऊपर हम खड़े हैं यह उपखंड कार्यालय है और उपखंड कार्यालय की बिल्डिंग के सामने भी लगभग 2.5 से 3 फुट पानी भर चुका है और लगातार बारिश होने की वजह से चौमू क्षेत्र में कई ऐसे डूब क्षेत्र हैं जहाँ पर पानी इकट्ठा होने की वजह से आमजन को परेशानी है। प्रशासन को भी मुस्तैद करने की बात मैंने की है और उपखंड अधिकारी को 5 बजे मेरी
मोबाइल से बात हुई है, उनको भी मैंने कहा है कि सतर्कता बरतें, अपनी टीम को सतर्क रखें। जिन इलाकों के अंदर पानी भरा है उन इलाकों के अंदर भी माकूल व्यवस्थाएं की जानी चाहिए, कोई हादसा नहीं हो उसकी सतर्कता। धौलपुर में हुई बारिश के बाद सैंपऊ क्षेत्र के राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल दुबईपुरा में पोखर का पानी भर चुका है। स्कूल में पानी भर जाने की वजह से उनके बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। विद्यालय में पानी भरने के बाद स्कूल के छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों ने प्रशासन से उनकी समस्या का समाधान करने की मांग की है। दुबईपुरा से हम स्टाफ हैं, ये विद्यालय के एचएम है, ये एसएमसी अध्यक्ष एवं अन्य गांव वाले भी खड़े हुए हैं। हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि हमारे विद्यालय का भवन एकदम जर्जर हो चुका है। विद्यालय में लगभग 1.5 फीट पानी भर चुका है और विद्यालय की सभी कक्ष ऐसे हो चुके हैं कि कभी भी क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। तो इस मामले में मैं चाहती हूँ, हमारा रिकॉर्ड भी पूरा गीला हो चुका है, तो इस मामले में मैं चाहती हूँ कि प्रशासन इस ओर ध्यान दे तथा बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, किसी की कोई दुर्घटनाग्रस्त माहौल न बने। तो इसलिए मैं चाहती हूँ प्रशासन इस ओर अपना ध्यान डाले। भरतपुर में बारिश का दौर जारी है, जहां एक और किसानों के लिए राहत है तो वहीं दूसरी लोगों के लिए आफत से कम नहीं है। नगर निगम के अंतर्गत आने वाली 2 दर्जन से अधिक कॉलोनियों में बारिश के समय जल भराव की स्थिति पैदा हो जाती है, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानी होती है। और ऐसा ही कल की बारिश से हुआ, जिसकी वजह से लोगों के घरों में खाना भी नहीं बन पा रहा। जिला प्रशासन को अवगत करवा दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। पानी भर गया 2-2 फुट तक और आए सालों में यही होता है। पिछले 5-6 सालों से यही स्थिति बनी हुई है। प्रशासन का कोई भी ध्यान नहीं है, ना कोई यहाँ कोई आता है, बस खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। अब तक चाहता प्रशासन तो परमानेंट नाले की व्यवस्था कर दे। जो ये जो व्यवस्था है ये नहीं होती। आज बच्चों के लिए, बड़े बूढ़ों के लिए बहुत परेशानी आ रही है।